नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी देश में एक बहुत बड़ा विवाद जो चल रहा है वो है नीट परीक्षा का। क्योंकि नीट परीक्षा तो सभी बच्चे, लगभग 22 लाख बच्चे दिए, उसके बाद देने के बाद पता चलता है जो अभी नीट का परीक्षा लीक का मामला है उस पर क्या कहना चाहिए? इस पे क्या कहना क्या है, पूरे देश, पूरी जनता, पूरे लोग देख रहे हैं कि इस पे कितना विफल है केंद्र सरकार। और जो केंद्र में जो रूल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार जो केंद्र में है वो पूरी तरह से फेल हुई। और ये सिर्फ फेल नहीं हुई, छात्रों के साथ, उनके फ्यूचर, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उनके मंत्री और उनके लोग जो बैठाए गए बड़े बड़े एजेंसियों में, बड़े बड़े पदों में, उनके द्वारा छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सीट बेचने का काम एकदम किया जा। आप खुद आपको पता होगा कि उनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी ही निकले हैं जो इस पेपर लीक के मामले में संलिप्त है। अच्छा, जो अभी एनडीए का कहना है कि हम फिर से परीक्षा करा देंगे, अगर आपको लगता है कि नीट का परीक्षा जो है वो लीक हुआ है तो हम फिर से बच्चों का फिर से परीक्षा करा देंगे, उस पर क्या कहिए? मैं एक आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा, कोई जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो एनर्जी होती है वो दोबारा पे हो सकता है क्या? ये एक कहीं ना कहीं पूरी तरह से छात्रों का मनोबल तोड़ने का काम है कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। और ये छात्रों का सिर्फ भविष्य नहीं, मनोबल तोड़ने का भी काम कर रही है। देख सकते हैं ये हमारे साथ मौजूद थे। आइए और एक मैम है, उनसे बात है। क्या नाम हो गया? अंकिता वर्मा। क्या कहना चाहिएगा इस विषय पे? 22 लाख बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये जो खेल खेला गया है उस पर क्या? ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की गंदी मानसिकता दिखा रही है, जो किन्हीं से, किसी भी कैटेगरी के लोगों से उन्हें सरोकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, सत्ता की भूखी केंद्र सरकार, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने कैसे चले इससे मतलब है। और केंद्र, और जिस हिसाब से पूरे भारत के 22 लाख बच्चे जो है अब क्षण भर में उनका करियर को आप दांव पे लगा देते हैं। कौन आपको हक ये दे रहा है? ये हक आपको किसने दिया कि इतने गरीब, दलित, मासूम बच्चे जो इतने दिन रात, हो सकता है कि कुछ एक टाइम का खाना खा के और एक टाइम का नहीं भी खा के वो पैसे जोड़ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आप क्षण भर में पेपर लीक कर देते। और पेपर लीक का मामला भी क्या आता है कि बीजेपी के लोगों ने ही वो पेपर लीक किया और लगातार ये 4 साल से पेपर लीक हो रही है और अभी तक एनटीए के पदाधिकारी जो है, किन्हीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बहुत शर्म की बात है। एनडीए के द्वारा लगातार कहा जा रहा है अगर पेपर लीक हुआ है तो हम फिर से बच्चों का एग्जाम करवाने का। तो आप ये नौबत लाते ही क्यों हैं? अपना कर्तव्य आप ठीक से क्यों नहीं निभा रहे हैं? आखिर आपको पूरे भारत की जनता आपको क्यों बैठाई है? रिपीट करने के लिए हम ऐसा काम करेंगे, हमको दोबारा गलती दोहराने का या फिर उसको सुधारने का मौका ही नहीं मिले। एक कुशल नेतृत्व का काम यही है ना कि वो एक बार में सारा चीज़ क्लियर करे। आखिर जो बच्चे, क्या गारंटी है कि वो दोबारा से रिपीट करेंगे और उनका वो क्लियर आएगा? हो सकता है गरीब वाले जो रहते हैं, गरीब तबके के लोग, वो लोग तो प्रॉब्लम तो उनको ना फेस करना पड़ता है। और जो हाई लेवल में, उनको क्या है, वो तो पैसे देके घूस लेंगे। केंद्र सरकार की तो यही मानसिकता है कि भाई अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए, दूसरे से क्या ही मतलब। क्या मांग करना चाहिए भारत सरकार? बस भारत सरकार से हम सिर्फ और सिर्फ ये मांग करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो दिन रात एक करके, एक टाइम का खाना खा के, एक टाइम का नहीं खा के वो पढ़ रहे हैं, तो उनको आप बाइज्जत उनके टैलेंट को उभारने का आप मौका दीजिए। उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देने का हम लोग मांग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप ये छोड़ दीजिए कि अपनी, हमारे जो स्टूडेंट हैं इतने जो दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, उनको आप बाइज्जत टैलेंट दिखाने का मौका दीजिए, बस। देख सकते हैं कहीं ना कहीं, देखिए नीट का जो मामला ऐसा है कि 22 लाख बच्चे टोटल जो इस नीट के परीक्षा में बैठे थे, नीट के परीक्षा दिए थे। और कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि 22 लाख बच्चों के फ्यूचर से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि आप समझिए ना कि एनडीए के द्वारा हर बार, आप कभी ना कभी देखिएगा तो हर बार कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। और पहले जब बताने पे कहा जाता है एनडीए के द्वारा कि ये कोई स्कूल का परीक्षा नहीं है, इस पे हम लोग का पूरा निगरानी है और ये किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा, पर जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद आप सोचिए नीट जैसा परीक्षा जिससे
लोग मेडिकल का सीट निकालते हैं, अगर उसमें इतनी बड़ी चूक होती है तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार और एनडीए की कितनी बड़ी चूक है। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहिएगा इस मामले को लेकर सर? नीट का परीक्षा फिर से जो लीक हो चुका है। बोलते बोलते मुंह दर्द कर गया, लेकिन सुनते सुनते आप लोग का कान दर्द किया कि नहीं हम जानना चाहते हैं। जो भी जहाँ भी जाइए बस एक ही बात, एक ही सवाल, सब जान रहा, पूरा देश जान रहा कि बीजेपी क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, क्या सोच है। उन लोगों का सोच सबको पता है, फिर भी वही सवाल, फिर भी वही। हम लोग तो बोलते बोलते थक गए कि ऐसे बीजेपी सरकार को पब्लिक मार के भगाएगी, खदेड़ खदेड़ के मारेगी। पर क्या है कि कोई सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। सुनेगा, अभी जोर लगा रहा आदमी, समझदारी से काम कर रहा आदमी। जिस दिन में आदमी का दिमाग बौखला गया, पूरे हिंदुस्तान के महिला पुरुष औरत मर्द बूढ़े बच्चे दौड़ा के मारेगी बीजेपी सरकार को। पर इस नीट की परीक्षा आप समझ सकते हैं 22 लाख विद्यार्थी मतलब का फ्यूचर आप समझिए। बहुत कोई ऐसा होता है कि 2 साल 3 साल मतलब कहीं आना ना जाना बस उसी पे लगाए हुए रहते हैं और अचानक से ये पेपर लीक हो जाता है तो फिर कैसा उसका मनोबल टूटता है। कैसे लीक नहीं होगा? अगर वो पढ़ लिख लेगा तो मोदी सरकार का पूरा राज फासला कर देगा। वो समझ जाएगा ना कहाँ पर ही उसका चूक है, कहाँ पर ही उसका गलती है। और नीट का जो पेपर लीक कर रहा है तो बच्चे लोग का भविष्य अंधकार में डाल रहा है। बच्चा लोग लास्ट में और उसके गार्जियन लोग लास्ट में छोड़ देंगे कि नहीं बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, लास्ट में काम करवाएंगे और लास्ट में अंधाभक्त बन करके मोदी सरकार के आगे पीछे घूमेगा, बीजेपी के सरकार सामने आगे पीछे घूमेगा, ताकि उसको तो समझ बूझ कुछ रहेगा नहीं। एनडीए का कहना है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो हम फिर से परीक्षा ले लेंगे। कितना बार लीजिएगा? पहली बार है। कितना बार लीजिएगा? जब तक लीजिएगा तब तक वो लीक करवाएगा, ताकि वो अंधाभक्त बनाना है। उसको देश हित में कुछ काम नहीं करना। उसको पेट्रोल के लिए लाइन लगवाना है, गैस के लिए लाइन लगवाना है, नोटबंदी के लिए लाइन लगवाना है। 85 के बाद वाले लोग को देखिए ना, क्या क्या नहीं देख लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई देख लिया, नोटबंदी देख लिया, जीएसटी देख लिया, है ना, कोरोना देख लिया, कुछ बचा है? कोरोना तो बीजेपी नहीं करवाई होगी ना। अच्छा, तो हम करवा दिए होंगे, तो हम करवा दिए होंगे, तब हम करवा दिए होंगे ना। अच्छा, देख सकते हैं हर तरफ जनता आक्रोश में है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीट परीक्षा और सबका जो जिम्मेवारी है, कहीं ना कहीं सबका जेएमएम पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का हाथ है, ये बीजेपी की ही जो देन है, जो लगातार नीट की परीक्षा जो आप देख सकते हैं लीक होती आ रही है। और अभी हम मौजूद हैं अल्बर्ट एक्का चौक में और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अमन देव बर्मन, मॉर्निंग इंडिया के साथ।